जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और फिर करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो अपनी चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ पदाधिकारी के बारे में अध्ययन करेंगे जो कल की सीरीज़ में छूट गए थे, और कुछ ब्रांड एम्बेसडर जो कि आपकी आगामी एग्जाम्स में बहुत मददगार साबित होंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश के उप महालेखाकार कौन है? सुश्री प्रिया पारेख जी। ठीक है, मध्य प्रदेश के उप महालेखाकार प्रिया पारेख। मुख्यालय कहाँ है? ग्वालियर में। और जो प्रधान महालेखाकार हैं रामहित जी। प्रधान, अभी समाज में प्रधान कौन है? राम भगवान। तो प्रधान महालेखाकार रामहित, जो रामहित की बात करेगा वही प्रधान होगा। तो प्रधान महालेखाकार रामहित, उप महालेखाकार प्रिया पारेख। प्रिया उप होती है, ठीक है, पत्नी होती ना, ऐसे याद करने की डर। उप होती है, प्रधान कौन होता है? पति। तो प्रधान महालेखाकार रामहित और उप लेखाकार प्रिया पारेख। ठीक है, अब आगे आते हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष कौन है? उमंग सिंह सिंघार जी। इनकी विधानसभा क्षेत्र कौन है? गंधवानी धार। नेता प्रतिपक्ष को जो कैबिनेट मंत्री के समान शक्तियां और सेवा शर्तें प्राप्त होती हैं, कैबिनेट मंत्री के समान उमंग सिंह सिंघार की तरह। और ये क्या है? आदिवासियों के कद्दावर नेता हैं, धार से आते हैं। और जो पूर्व उप सीएम थी ना, जमुना देवी, ठीक है, पहली उप मुख्यमंत्री और पहली विपक्ष की नेता भी जमुना देवी के भतीजे कौन है? उमंग सिंह सिंघार। जमुना देवी जी इनकी बुआ हैं और उनको बुआ के उपनाम से भी जाना जाता है। और ये हमारे उमंग सिंह सिंघार जी। मुझे हमारे राष्ट्रीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंह सिंघार। और जो उप नेता प्रतिपक्ष हैं, मतलब कि जब अपने उमंग सिंह सिंघार जी नहीं रहेंगे तो तब उनका प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? हेमंत कटारे जी। हेमंत कटारे जी, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन है? आटेर भिंड। कहाँ से आते हैं जी? आटेर भिंड से आते हैं। फिर 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बने थे गोपाल भार्गव जी। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन है? रहली सागर। 9 बार से विधायक हैं। ये भी सीएम की रेस में शामिल थे, लेकिन इनको क्या 33 नंबर प्राप्त नहीं हुए। 33 नंबर किसको प्राप्त हुई? मोहन यादव जी को। तो वो 33वें सीएम में शपथ ग्रहण करने वाले कौन? मोहन यादव जी। और व्यक्ति के स्तर पर 19वें। ठीक है, फिर जेल पुलिस महानिदेशक। जेल पुलिस महानिदेशक जी कौन है? वरुण कुमार। उससे पहले गोविंद प्रताप सिंह थे, जुलाई 2025 तक। जुलाई 2025 के बाद कौन हो गए? वरुण कपूर जी, सॉरी, वरुण कपूर जी। कापार बोल रहा था, हो जाता है। पुलिस महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा अरविंद कुमार जी। पुलिस महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा कौन है? अरविंद कुमार। मध्य प्रदेश उप लोकायुक्त SK पालो। और लोकायुक्त कौन है? सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह लोकायुक्त हैं और उप लोकायुक्त श्री SK पालो। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं शुरू से। ठीक है, मध्य प्रदेश के उप महालेखाकार प्रिया पारेख हैं। प्रधान महालेखाकार रामहित हैं। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंह सिंघार जी, जो आदिवासियों के कद्दावर नेता हैं। पूर्व उप सीएम जमुना देवी के भतीजे हैं। उप नेता प्रतिपक्ष, जब ये नहीं रहेंगे तो इनका नेतृत्व कौन करेंगे? हेमंत कटारे जी। 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव जी। ठीक है, जेल पुलिस महानिदेशक वरुण कपूर, जुलाई 2025 तक थे गोविंद प्रताप सिंह। अब पुलिस महानिदेशक, जेल पुलिस महानिदेशक हैं वरुण कपूर। और पुलिस महानिदेशक कौन? होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के अरविंद कुमार। मध्य प्रदेश उप लोकायुक्त न्यायमूर्ति SK पालो। फिर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान। इसका पदेन अध्यक्ष होता है डॉक्टर मोहन यादव। सॉरी, पदेन मुख्यमंत्री सीएम पदेन अध्यक्ष होता है। अभी वर्तमान में कौन है अपने? डॉक्टर मोहन यादव जी। शपथ ग्रहण करने वाले 33वें, व्यक्तिगत रूप से 19वें। ठीक है, बार बार इसलिए
याद दिला रहा हूँ कि आपको रटना ना पड़े, यूं ही चीज़ें आसानी से याद हो जाएं। आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं यही बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, तो आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। मुश्किल से मुश्किल आपको करंट अफेयर्स की जो मैं सीरीज चला रहा हूँ उसमें 2 बार आप वीडियो देखेंगे, समथिंग पूरा याद हो जाएगा 2 बार वीडियो देखने में। अब राज्य सहकारी बैंक अपेक्स, अपेक्स के प्रशासक कौन है? संजय गुप्ता जी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल जी क्या है अपना? व्यापम। नाम तो सुना ही होगा ना इसका, व्यापम मौत। पहले क्या था पता, आप लोग को जानकारी हो या ना हो, व्यापम मौत करके एक आर्टिकल आता था। जिस भी व्यक्ति का व्यापम घोटाले में नाम आता था सुबह उसकी मौत की खबर आती थी। ये हमारे प्रिय मामा जी शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की घटना है। ठीक है, तो मोहम्मद सुलेमान, और अपना व्यापम क्या सोया रहता है, क्योंकि कभी भी कोई वैकेंसी निकाल देता है और 2 महीने का टाइम देता, वरना साल 2 साल से सोए हुए हैं, कोई पता नहीं किसी भी वैकेंसी का। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद सुलेमान। सोए हुआ आयोग मोहम्मद सुलेमान। आरसीपीवी, आरसीपीवी नरोन्ना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी का जेएन कंसोटिया, जेएन कंसोटिया। ये पीएससी वालों का सपना रहता है कि यहाँ जाना, नरोन्ना प्रशासनिक एकेडमी, जीएन कंसोटिया। निर्वाचन पदाधिकारी सुखबीर सिंह, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखबीर सिंह। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जब मुख्य चुनाव होता है ना, तो सबसे ज़्यादा सुख कौन के पास रहते हैं? निर्वाचन पदाधिकारी। ना इस समय किसी नेता की चलनी, ना किसी मंत्री की। कोई भी नेता, मंत्री, विधायक या फिर किसी बाहुबली की किसी का नहीं चलता। और मेन अधिकारी कौन रहता है? निर्वाचन पदाधिकारी। जो बोलेगा वही होगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखबीर सिंह। अब आते हैं मध्य प्रदेश के जो खेल संगठन है, एसोसिएशन और उनके प्रमुख। एक नज़र देख सकते हैं इनको भी। ठीक है, ऐसे इनसे स्पेशली क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ इनके एसोसिएशन के अध्यक्ष आते हैं। पर व्यापम और पीएससी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या पूछने लगे। ठीक है, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन के प्रमुख कौन है? ओम सोनी। टेबल टेनिस एसोसिएशन के प्रमुख कौन है? ओम सोनी जी। इसकी स्थापना 1957 में इंदौर में हुई थी। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? इंदौर। ये भी 1957 की है। ग्रीस केमकर। टेबल टेनिस के कौन है? ओम सोनी। बैडमिंटन ग्रीस केमकर। ओलंपिक एसोसिएशन रमेश मेंदोला। ये रमेश मेंदोला जी। मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के रमेश मेंदोला जी बिना लड़े जीत गए थे। क्या था? सांसद का चुनाव था। इनका प्रतिपक्ष कौन था? अक्षय बम करके। इन्होंने उसको खरीद लिया और उसको नामांकन ही नहीं करने दिया। कांग्रेस के वो क्या था, उम्मीदवार था। तो ठीक है, मध्य प्रदेश ओलंपिक कैसे जीते? बिना लड़े। तो मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? रमेश मेंदोला। क्रिकेट एसोसिएशन अभिलाष खांडेकर। क्रिकेट सबकी इच्छा रहती, सबकी अभिलाषा रहती मैं भी खेलूँगा, देश के लिए खेलूँगा, और सबकी देखने की भी इच्छा रहती क्रिकेट। कहीं पे भी हो, गली क्रिकेट हो, T20 हो, दुनिया के किसी भी कोने में क्रिकेट हो, भारतीय लोगों की मानसिकता ऐसी, क्रिकेट तो देखेंगे। क्या अभिलाषा है? किसके प्रति? क्रिकेट के प्रति। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अभिलाष खांडेकर। बूशू, बूशू एसोसिएशन एन के त्रिपाठी। बूशू एसोसिएशन के कौन है? एन के त्रिपाठी जी। फुटबॉल एसोसिएशन जी के श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जो सबसे वास्ता रखेगा ना, उसकी क्या एक दिन फुटबॉल बन जाती। इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ज़्यादा किसी से वास्ता मत रखो। तो जी के वास्ता, जी के श्रीवास्तव। तो फुटबॉल एसोसिएशन, कहने का मतलब है कि जी के से वास्ता रखो, सबसे नहीं, वरना फुटबॉल बन जाएगी। तो फुटबॉल एसोसिएशन के कौन है? जी के श्रीवास्तव। क्रिकेट टीम के अध्यक्ष आर्यमान सिंधिया जी, अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पुत्र। मध्य प्रदेश खेल परिषद के अध्यक्ष कौन है? विश्वास सारंग। मध्य प्रदेश खेल परिषद विश्वास सारंग।
ये वही विधायक जी हैं जबलपुर से, सॉरी भोपाल से, और ये मंत्री भी हैं। ठीक है, इन्हीं के यहाँ 90 डिग्री का ब्रिज बना था जो अभी सुर्खियों में रहा होगा भोपाल में, इन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में। इससे तो खेल परिषद विश्वास सारंग, खेल परिषद के अध्यक्ष विश्वास सारंग जी। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इनका। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन ओम सोनी। टेबल टेनिस कौन खेलते हैं? ओम सोनी। बैडमिंटन ग्रीस केमकर। टेबल टेनिस ओम सोनी। बैडमिंटन ग्रीस केमकर। ओलंपिक कौन? रमेश मंडोले जी ने खेला था। क्रिकेट एसोसिएशन सबकी अभिलाषा है, अभिलाष खांडेकर। वुशु एसोसिएशन एन.के. त्रिपाठी। फुटबॉल किसकी बनती है जो सबसे वास्ता लगता है? जी.के. श्रीवास्तव। क्रिकेट टीम का अध्यक्ष आर्यमान सिंधिया। खेल परिषद विश्वास सारंग जी। फिर ब्रांड एम्बेसडर, अब आते हैं ब्रांड एम्बेसडर जो मध्य प्रदेश पर्यटन के कौन है? पंकज त्रिपाठी, अपने कालीन भैया। पंकज त्रिपाठी जी कालीन भैया मिर्ज़ापुर वाले। तो मध्य प्रदेश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी जी। मध्य प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चेतन सोलंकी। इनको शोर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 11 साल के लिए अपना घर छोड़कर सौर ऊर्जा के लिए देश भर में चला रहे हैं आंदोलन कौन? चेतन सोलंकी जी। स्वच्छ इंदौर ब्रांड एम्बेसडर वंदना ठाकुर। ये है हमारी वंदना ठाकुर जी जो इंदौर की स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर है। कौन? वंदना ठाकुर जी। और स्वच्छ भोपाल की ब्रांड एम्बेसडर साक्षी भारद्वाज। जो ये हैं साक्षी भारद्वाज जी। इन्होंने पता यूएनओ में अजरबैजान में जाकर COP29 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय प्रतिनिधित्व के रूप में साक्षी भारद्वाज संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक मंच पर जलवायु परिवर्तन से जुड़े अपने विचार और दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। साक्षी भारद्वाज कहाँ से? भोपाल से। और भोपाल का स्वच्छता एम्बेसडर बनाया गया साक्षी भारद्वाज जी को। और शोरमैन ऑफ इंडिया पढ़ चुके हैं चेतन सोलंकी जी ऊपर। ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर रोशनी भदौरिया। ये बालिका कहाँ से? भिंड से आती हैं। इन्होंने पता 10वीं क्लास की में पढ़ने के लिए 24 किलोमीटर डेली साइकिल चलाई। 12 किलोमीटर से जाती थी और 12 किलोमीटर आना, टोटल 24 किलोमीटर भिंड की हैं। और इनको 10th में 98.75% प्राप्त हुई। इस कारण इन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसको? रोशनी भदौरिया जी को। फिर आते हैं मतदाता जागरूकता अभियान। कौन है? धर्मेंद्र भंडारी। धर्मेंद्र भंडारी मतदाता जागरूकता अभियान के कौन? धर्मेंद्र भंडारी। फिर इंटरनेशनल बाजरा वर्ष 2023 और भारत मिलेट की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? लहरी बाई। इनको मिलेट क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन लहरी बाई को। फिर आता है टीबी उन्मूलन अभियान, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर मीनाक्षी छत्री। इन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में अपना योगदान दिया और इस अभियान में इन्होंने अपनी गुल्लक तोड़कर अपनी जमा की गई राशि टीबी के मरीजों के लिए दान दी। सोच सकते हो। इनके योगदान की सराहना खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कार्यक्रम में की थी। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए 2025 से भारत से टीबी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। ये हमारी कटनी से हैं। कौन? मीनाक्षी छत्री। मध्य प्रदेश आयकर विभाग से कैलाश सत्यार्थी 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्हें आयकर विभाग ने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग भूरीबाई आदिवासी कलाकार। ठीक है। फिर ममता अभियान में माधुरी दीक्षित
ये है माधुरी दीक्षित जी। ममता अभियान सब अच्छे से जानते होंगे, माधुरी दीक्षित। फिर राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर सारिका घरू। क्रिप्स स्पोर्ट प्रमोटिंग विवेक सागर, ये डीएसपी हैं और इटारसी से आते हैं अपने होशंगाबाद नहीं नर्मदापुरम जिला हो गया अब इसका नाम, नर्मदापुरम से आते हैं, नर्मदापुरम के इटारसी से, वर्तमान में डीएसपी हैं और हॉकी के प्लेयर हैं महानतम इंडिया के। और इनको क्या वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डीएसपी के रूप में चयनित किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण में जानकी मीना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भावना डेहरी और सिद्धि मिश्रा। ठीक है, इसको एक बार और रिकॉल करना है, करा देते हैं स्पीड से। और फिर ऊपर का कर चुके थे, यहीं से ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश पर्यटन में कौन है, पंकज त्रिपाठी जी। नवीकरणीय ऊर्जा चेतन सोलंकी ने ऊर्जा मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। स्वच्छ इंदौर ब्रांड एम्बेसडर वंदना ठाकुर। स्वच्छ भोपाल में साक्षी भारद्वाज। ऊर्जा मैन चेतन सोलंकी। महिला एवं बाल विकास में रोशनी भदौरिया। ठीक है, मतदाता जागरूकता अभियान धर्मेंद्र भंडारी। भरत मिलेट ब्रांड एम्बेसडर लहरी बाई। टीबी उन्मूलन मीनाक्षी छत्रिय। मध्य प्रदेश आयकर विभाग कैलाश सत्यार्थी। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग भूरी बाई को बनाया। ममता अभियान में माधुरी दीक्षित। राज्य निर्वाचन आयोग सारिका घरू। क्रिप्स स्पोर्ट्स प्रमोटिंग में विवेक सागर। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में जानकी मीना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भावना डेहरी और सिद्धि मिश्रा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।